देखिए, एक जगह से अगर पूरे देश के प्रवक्ता और सारे प्रदेशों के प्रवक्ता ये बोल रहे हैं तो हम लोगों को लिख कर नहीं मिलता है। हम लोग ये देख रहे हैं, हम लोगों को और नहीं पूरे देश के लोग देख रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा गिरी साहब, आपने दो तीन मुद्दा उठाया और मैं पहले आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि बड़े अच्छे हृदय से आपने ये माना कि राकेश टिकैत जी गलत बोलते हैं। ये आपने माना, इसके लिए आपको साधुवाद है। आंदोलन आंदोलन के तरीके से होना चाहिए। तो एक गलती तो आपने ही मान ली किसानों की कि ये वो किसान नेता के रूप में गलत बोलते हैं। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार, माननीय कृषि मंत्री जी ने, प्रद्युम्न जी, ये कहा कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं। कभी कोई किसान नेता वहां ये नहीं बोला कि हाँ बिंदुवार चर्चा हम कर लेते हैं। सदन में खड़े होकर माननीय कृषि मंत्री जी ने ये कहा कि इसमें काला कहाँ है, तो जो नुमाइंदे चुनकर किसान नेता और किसानों ने भेजा था सदन में, चाहे वो विपक्ष के रूप में हो चाहे जो हो, उसके मुंह में कुछ नहीं जमा हुआ था। वो वहां पर शांत रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें काला क्या है। तीनों कानूनों की बार में एक एक बार करके समीक्षा जब हुई, एमएसपी, देखिए हम तो क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि पूरा किसान खुला रहे। उसको अगर एमएसपी के दाम पर बेहतरी लगती है तो वहां बेचे, उससे ज्यादा दाम अगर बाजार में मिल रहा हो तो बाजार में बेचे। एक उदाहरण मैं देता हूं, कोई भी अनाज ले लीजिए, उसका अगर 1,000 रुपया दाम एमएसपी है, गिरी जी ध्यान से सुनिएगा, तो 1,000 रुपए की चीज अगर हमने बाजार बंद नहीं किया, वहां पर उसको अगर 1,000 रुपए का रेट मिल रहा हो तो वहां ले जाकर बेचे। अगर उसको 1,010 रुपए का रेट बाहर मिल रहा हो तो वो बाहर ले जाकर बेचे। हमने तो ये छूट दिया है। अब हम कह रहे हैं कि इसमें कहा, आप बताइए इसमें कोई गलत हमने किया? हमने तो बाजार को खोल दिया। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अनाज जाता था, उसमें टैक्सेशन और 10 तरह का लफड़ा होता था मंडियों का, उसको हमने खत्म कर दिया। हमने तो किसानों के लिए काम किया और किसान भाई इसमें खुश भी हैं, आज बेच भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैंने दिया, 55 लाख मीट्रिक टन हमारा उत्तर प्रदेश का लक्ष्य था एमएसपी पर खरीद का, लेकिन किसान भाइयों ने 57 लाख टन बेचा एमएसपी पर। अब बताइए किसान भाई हमारे खुश हैं या नहीं खुश हैं? 2 लाख मीट्रिक टन हमारे यहाँ ज्यादा खरीद हुई है। गन्ना भुगतान को क्या कहेंगे? गन्ना भुगतान को क्या कुछ कहेंगे आप? जो गन्ना भुगतान का पेमेंट नहीं हुआ है, गन्ना भुगतान, प्रद्युम्न जी बहुत अच्छा सवाल, और किसानों के हित की बात सुन लीजिए। भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज आपके यहाँ बहुत अच्छा बहस हो रहा है। गिरी जी का मैं साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत दिन बाद एक किसान नेता जो कम से कम सुन तो रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई 2017 में, तो पीछे से 1 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान नहीं हुआ था। हमने उसको भी करने का काम किया। 50,000 हमने करने का काम किया। अभी 27,000 करोड़ का भुगतान इसी अगस्त में हमने कर दिया था। अब जो बचा हुआ था, हमने 5 चीनी मिलों को आरसी भी काटा है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घर में पूरे प्रदेश के किसानों को बुलाया और उनसे पूछा क्या समस्याएं हैं। उन लोगों ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये समस्याएं हैं, उन्होंने दूर किया। 5 किसान जो चीनी मिले हैं उसमें आरसी कटी है पेमेंट नहीं देने के लिए, और अब ये पिछली सरकारें नहीं करती थी। और अभी देखिए 2-4 दिनों के अंदर एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि हम किसानों को, गन्ना किसान जो आए थे, कि हम गन्ने का रेट भी बढ़ाएंगे। ये सरकार हम कर रहे हैं। 27,000 करोड़ का हमने घोषणा करके दिया हुआ है। और आपको उसमें हाँ एक चीज और जोड़ दें, जो स्टैटिकल है, थोड़ा डेटा है उसमें, हमारे यहाँ की मैक्सिमम चीनी मिलों ने 80% का भुगतान कर दिया है। कुछ चीनी मिलें 90% का भी कर चुकी हैं। और आज के दिन में अब इस समय कुल मिलाकर 10% या 20% के अंदर सारा भुगतान रह गया है, जो लेटेस्ट है। और वो भी मुझे लग रहा है कि पेराई सत्र चालू होने के पहले वो भुगतान हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए।